अच्छा तरन्नुम ही में पढ़ेगा तब कोई नाज शरीफ कही जाएगी क्या? ऐसा नहीं है कि तरन्नुम में पढ़े तो नाज शरीफ है और तहत में पढ़े तो नाज शरीफ नहीं है। नबी की तारीफ में जो बोली बोली जाए वो नात है। अच्छा आप लोग भी तो नात पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मौलवी नात पढ़ता है। आप जब जब नबी की अजमत बयान करते हैं वो नबी की नात होती है। सुभान अल्लाह। अच्छा आपने नात पढ़ने वाले को इनाम तो बहुत दिया है, क्यों दिया? क्या जरूरत थी? इतने पैसे लुटाए, इतने पैसे दिए आपने, क्या जरूरत थी? जरूरत थी? अरे बोलते क्यों नहीं है, डर क्यों रहे आप? जरूरत थी जरूरत। क्यों मालूम है? नात पढ़ने वाले को मेरे आका ने इनाम दिया है। तो गोया आप इनाम देकर नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, हजरत हसन इब्ने साबित ने अर्ज किया, आका मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। वो क्या मंजर रहा होगा, वो क्या वक्त रहा होगा। आका सामने होंगे, नबी का चेहरा देखकर हजरत हसन नात पढ़ रहे होंगे। अर्ज करते हैं, आका आपकी नात पढ़ना चाहता हूं। अभी तो नात पढ़ी भी नहीं थी, आका ने नात सुनी भी नहीं थी। मेरे आका ने सुनने से पहले हजरत हसन को इनाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा कलेजा है किसी के पास तो सुनने से पहले इनाम दे के दिखाइए। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? सुन के तो अच्छा उलमाए किराम ही सिर्फ समझते हैं, सुनने से पहले इनाम देना ये मेरे आका की सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप सुनिए, एक दो लोगों ने दे दिया, बात हो गई, बात बन गई, बस समझ में आ गया कि सुनने से पहले भी इनाम देना चाहिए। अब आप सुन के देंगे या नहीं देंगे वो आपकी मर्जी है, बस मोहब्बतों से सुनिए। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं लिखता हूँ नाते पाक, सरकार आप ही की मैं लिखता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। अब सुनिए, आप शेर सुनिए। सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार को मिले तो कदम चूम लो उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार 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 मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार तो आदत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार क्यों न जान लुटाऊं मैं आप पर, सरकार क्यों न जान लुटाऊं मैं आप पर, सरकार क्यों न जान लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। हजरात
बस चंद मिनट आप मुझे सुनिए और उसके बाद फिर अपने उन्वान के महवर पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तवज्जो से मेरी थोड़ी सी बातों को समाअत करेंगे। मैं पहले आपको ये बताऊं कि जिस नबी की आमद का जश्न आप मना रहे हो वो हमारा नबी कितनी शान वाला है, वो हमारा नबी कितनी अजमतों वाला है, वो हमारा नबी किस मकाम पर फाइज है। हजरात, बहुत लोगों ने चाहा कि नबी की तारीफ की जाए, नबी का इंट्रोडक्शन कराया जाए, नबी की पहचान कराई जाए, नबी की पहचान कराई जाए। हजरत आदम ने भी चाहा, हजरत नूह ने भी चाहा, हजरत इब्राहिम ने भी चाहा, हजरत मूसा और ईसा ने भी चाहा। हर एक ने चाहा कि मोहम्मद का तारुफ कराया जाए, मोहम्मद की पहचान कराई जाए, मोहम्मद का इंट्रोडक्शन कराया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर और जरा नीचे आएंगे आप, अबू बकर ने भी कोशिश की है कि तारुफ कराया जाए, पहचान कराई जाए। उमर ने भी पहचान कराने की कोशिश फरमाई। सबने चाहा और कराना भी चाहा, किया भी, लेकिन कमा हक़्क़हू मेरे मुस्तफा की तारीफ कोई न कर पाया, कमा हक़्क़हू मुस्तफा की तारीफ कोई न कर पाया, मुस्तफा की पहचान कोई न करवा पाया। आखिर में शेख सादी ने ये कहा, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद जितने मर्तबे हैं वो सब मर्तबे मुस्तफा के हैं, वो सब मर्तबे मुस्तफा के हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात, पहचान हर एक की होती है, हर इंसान पहचाना जाता है, हर मुआशरा पहचाना जाता है, हर समाज पहचाना जाता है, हर इंसान पहचाना जाता है, हर तबका पहचाना जाता है। गौर से मेरे 5 मिनट की बातों को सुनिएगा। अगर आपको लगे कि मौलवी की थोड़ी सी बात सुने तो फिर बात सुनिएगा, वरना आपको इख्तियार है, मुझे कोई शिकायत भी नहीं होगी। मेरे नबी की पहचान दिखाओ, अल्लाह अकबर। हर इंसान पहचाना जाता है, हर इंसान पहचाना जाता है, हर इंसान की पहचान अलग अलग तरीके से होती है। इंसान खूबी और खराबी से पहचाना जाता है, अच्छाई और बुराई से पहचाना जाता है, इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है, कोई इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है, कोई इंसान अपनी गुफ्तार से पहचाना जाता है, कोई इंसान अपने इल्म से पहचाना जाता है, कोई इंसान तकवा से पहचाना जाता है, कोई इंसान सजदा से पहचाना जाता है। हर एक की पहचान अलग अलग तरीके से होती है। कोई अपने ओहदे से पहचाना जाता है, कोई अपने पोस्ट से पहचाना जाता है, कोई अपनी दौलत से पहचाना जाता है, कोई गुर्बत से पहचाना जाता है, कोई शराबी है तो शराब पीने की वजह से पहचाना जाता है, एक जुआरी है जुआ खेलने की वजह से पहचाना जाता है, एक मक्कार है मक्कारी करने की वजह से पहचाना जाता है, एक नमाजी है नमाज पढ़ने की वजह से पहचाना जाता है, एक तहज्जुद गुजार है तहज्जुद गुजारी की वजह से पहचाना जाता है, एक मुखलिस है अपने अखलाक से पहचाना जाता है, एक खतीब अपनी खिताबत से पहचाना जाता है, एक शायर अपनी शायरी से पहचाना जाता है, एक नाज़िम अपनी नज़ामत से पहचाना जाता है, एक इमाम अपनी इमामत से पहचाना जाता है। हर इंसान पहचाना जाता है, हर तबका पहचाना जाता है, हर समाज पहचाना जाता है। शराबी अपनी वजह से पहचाना जाता है, कोई जुआरी है तो वो पहचाना जाता है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान अपनी खूबी और खराबी से पहचाना जाता है, अच्छाई और बुराई से पहचाना जाता है। एक डॉक्टर अपने नुस्खे से पहचाना जाता है, एक हकीम अपनी हिकमत से पहचाना जाता है, एक वकील अपनी वकालत से पहचाना जाता है, एक इंजीनियर अपने हुनर से पहचाना जाता है, एक किसान अपनी काश्तकारी से पहचाना जाता है, एक ताजिर अपनी तिजारत से पहचाना जाता है। दुनिया में हर तबका पहचाना गया, हर ओहदा पहचाना गया, हर समाज के लोग पहचाने गए। सबकी पहचान अलग अलग तरीके से हो रही है। कोई सदाकत से पहचाना जाता है, कोई अदालत से पहचाना जाता है, कोई सखावत से पहचाना जाता है, कोई अदालत से पहचाना जाता है, कोई नबूवत से पहचाना जाता है, कोई रिसालत से पहचाना जाता है, कोई पैगंबरी से पहचाना जाता है। हजरत आदम पहचाने गए, आदमियत पहचान बन गई। हजरत इब्राहिम की पहचान खुल्लत बन गई, हजरत मूसा की पहचान जलाल बन गई, हजरत ईसा की पहचान मसीहाई हो गई। सब पहचाने जा रहे हैं। अबू बकर की पहचान सदाकत हो गई, उमर की पहचान अदालत हो गई, उस्मान की पहचान सखावत हो गई, अली की पहचान शुजाअत हो गई, हुसैन की पहचान शहादत हो गई। गौसे आजम पहचाने जा रहे हैं, करामत से पहचाने जा रहे हैं, गरीब नवाज पहचाने जा रहे हैं, बंदा नवाजी से पहचाने जा रहे हैं, महबूबे इलाही पहचाने जा रहे हैं, महबूबियत से पहचाने जा रहे हैं। हर इंसान पहचाना जा रहा है। कोई सदाकत से पहचाना जा रहा है, कोई अदालत से पहचाना जा रहा है, कोई नबूवत से पहचाना जा रहा है, कोई रिसालत से पहचाना जा रहा है, कोई अखलाक से पहचाना जा रहा है, कोई ओहदे से पहचाना जा रहा है। कायनात
का जायजा लोगे आप, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी कोई ना कोई पहचान ना हो। हर एक की कोई ना कोई पहचान है, सब पहचाना जाता है, अपनी खूबी और खराबी से पहचाना जाता है मेरे दोस्तों। मगर पूरी कायनात में एक हमारा ही ऐसा नबी है, हमारा ही ऐसा रसूल है, हमारा ही ऐसा पैगंबर है जिनकी आमद की खुशी हम मना रखे हैं। वो नबी अखलाक से नहीं पहचाना गया, वो किरदार से नहीं पहचाना गया, वो इल्म से नहीं पहचाना गया, वो तकवा से नहीं पहचाना गया, वो ओहदा से नहीं पहचाना गया, वो नबूवत से नहीं पहचाना गया, वो रिसालत से नहीं पहचाना गया। वो हमारा ही नबी है, हमारा रसूल ऐसा है, हमारा पैगंबर है। मुस्तफा से किरदार पहचाना जा रहा है, किरदार मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, गुफ्तार मुस्तफा से पहचानी जा रही है, रफ्तार मुस्तफा से पहचानी जा रही है, तकवा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, ओहदा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, अखलाक मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, इल्म मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, तकवा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, नमाज मुस्तफा से पहचानी जा रही है, रोजा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, हज मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, ज़कात मुस्तफा से पहचानी जा रही है। सच्चाई तो ये है, तकवा मुस्तफा से पहचाना जाता है, सजदा मुस्तफा से पहचाना जाता है। हद तो ये है कि खुदा भी मुस्तफा से पहचाना जाता है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम साहब किबला जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारे नबी ऐसे हैं जो किसी से पहचाने नहीं गए, बल्कि हमारा वो नबी है, हमारा वो रसूल है जो सब रसूल से पहचाना गया है, सब मेरे आका से पहचाने गए हैं, सब हमारे मुस्तफा से पहचाने गए हैं। इतनी अजमत वाला रसूल जब आए तो उनकी आमद की खुशी क्यों न मनाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक बात ईमानदारी के साथ बताइएगा, यहाँ से असल गुफ्तगू करता हूँ, बताइएगा मुझको प्यारे मुसलमानों, मुझे बताओ आए नबी क्यों आए, किस लिए आए, किस खातिर आए, आने की जरूरत क्या थी। हजरत आदम आ ही गए थे, हजरत नूह भी आ ही चुके थे, हजरत इब्राहिम आ ही गए थे, हजरत मूसा ईसा आए गए थे। हजरात कमो बेश 1,24,000 अनबिया और मुरसलीन दुनिया में जलवागर हुए, सब रहनुमाई के लिए आए, सब हिदायत के लिए आए, सब राहबरी के लिए आए, सब ने अपना अपना काम किया। बताओ अब मेरे आका के आने की जरूरत क्या है। कमो बेश 1,24,000 आ ही चुके थे, अब आने की वजह क्या थी। हजरात गिरामी आए थे सब रहबरी के लिए, आए थे सब रहनुमाई के लिए, आए थे सब हिदायत के लिए, मगर देखा अब तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। मेरे परवरदिगार ने, हम सबके पालनहार ने अपने महबूब को भेजा, ज़हन ये दिया जो काम कमो बेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन से ना हो सका, तन्हा मुस्तफा वो काम करेंगे, तन्हा खुदा के महबूब वो काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा रसूल ऐसा है, हमारा आका ऐसा है, हमारा नबी ऐसा है। इतनी शान वाला रसूल, इतनी अजमत वाला रसूल मेरे दोस्त और बुजुर्गों हिदायत के लिए आए, हिदायत का रास्ता दिखाने आए, जन्नत की राह पे लगाने के लिए आए, जहन्नम से बचाने के लिए आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो हिदायत के रास्ते पे चल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो राहबरी करने के बाद हम रास्ते पे आ चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताइएगा, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई आपके सामने पेश करता हूँ। बोलो सच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलिए सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच सुनना चाहिए। आपका खादिम सच बोलेगा। हो सकता है मेरे जुमले से आपको तकलीफ हो, आपको गुस्सा भी आए, मगर गुस्सा मत होना, तकलीफ मत मानना, सच बोलेगा आपका खादिम। अगर एक आलिम सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, उलमा की जमात अगर सच नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगी। अरे पूरी कायनात में हर जमात तो धोखा दे ही रही है, उलमा ही की एक जमात ऐसी है जो अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करती, अपनी कौम के साथ वफादारी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे मिलादुन नबी, जलसे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आए हमारे आका, आए हमारे आका, रहनुमाई के लिए आए, राहबरी के लिए आए, हिदायत के लिए आए, जहन्नम की राह से हटाकर जन्नत की राह पे लगाने के लिए आए। कितने ऐसे काम हम कर रहे हैं जिस काम को करने के बाद आदमी जन्नत की राह पे चलता है, जिस काम को करने के बाद आदमी जन्नती हो जाता है। थोड़ी देर के लिए सोच के देखो प्यारे मुसलमानों, हमने अपना आइडियल, हमने अपना रहनुमा, हमने अपना हीरो किसे मान रखा है? किसी ने शाहरुख को अपना हीरो मान रखा, किसी ने सलमान को अपना आइडियल बना रखा, किसी ने सलमान को अपना आइडियल बना रखा, किसी ने आमिर को अपना आइडियल बना रखा। आप नहीं देख रहे हैं, समाज का जायजा लो। नौजवान दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, आपने जब शाहरुख को और सलमान को और आमिर को जब अपना अपना आइडियल बनाया है, अपना हीरो तसव्वुर किया है, तब आधे सर में बाल रखना शुरू किया और आधे सर का बाल मुंडाना शुरू कर दिया है। आपने अपने कान में बाली लटकाना शुरू कर दिया है, अपने हाथ में बाला लटकाना शुरू कर दिया है। क्या ये मेरे आका का ज़िया ज़हन है? क्या ये मेरे आका की शरीयत का कानून है? ये उन्हीं लोगों का मानना है, ये उन्हीं लोगों का किरदार है जिसको आपने अपना हीरो बना रखा है। खुदा की कसम, तुम नबी के कलमा पढ़ने वाले लोग हो, तेरा हीरो कोई शाहरुख और सलमान नहीं हो सकता। तेरा हीरो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तेरा हीरो तो तेरा आका है। तुम अपने आका को आइडियल बनाओ, तुम अपने आका को तसव्वुर करो, तुम अपने आका को अपना आइडियल मानो। देखो तेरा आका तेरे कदम कदम पे तुझे रहनुमाई फरमा रहा है, तेरी रहनुमाई फरमा रहा है, कदम कदम पे तुझे संभाल रहा है, कदम कदम पे तुझे सहारा दे रहा है। हजरात, एक जुमला आपकी समाअतों तक पहुंचाना चाहता हूं। तेरा नबी कितनी तुमसे मोहब्बत करता है, तेरा रसूल कितनी मोहब्बत तुमसे करता है। आपने सुना होगा, आप सफर करते हैं ना, कहीं कहीं आप देखते होंगे गाड़ी में पीछे लिखा हुआ रहता है सनम बेवफा। बोलो, लिखा हुआ रहता है कि नहीं? आप देखते होंगे ये क्या चीज है? ये सनम बेवफा का लफ्ज कैसे आया है दुनिया के सामने? ये क्या है? ये तहरीरी एहतजाज है एक किस्म का। लोग क्या क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? किसी ने धोखा दिया होगा, किसी ने बेवफाई की होगी, कोई मोहब्बत करने वाले ने उसे धोखा दिया होगा, इसलिए कह दिया सनम बेवफा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, दिल ऐसे से न लगाओ जो धोखा दे दे, प्यार ऐसे से न करो जो आपको फरेब दे दे, ऐसे का हाथ न पकड़ो जो आपको धोखा दे दे, ऐसे को आइडियल न बनाओ जो बीच पंतर पे छोड़ दे, जो बीच रास्ते में आपको छोड़ दे। आओ मैं एक का पता बताता हूँ। दामन पकड़ लो प्यारे मुसलमानों, हाथ पकड़ लो प्यारे मुसलमानों, रहनुमाई के लिए वही काफी है। मैं कहता हूँ आओ ऐसे का पता बताता हूँ। एक बार जब हाथ पकड़ लेगा तो खुदा की कसम हश्र के मैदान तक फिर तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पकड़ लो दामन अपने नबी का, पकड़ लो दामन अपने नबी का, अपना लो किरदार मुस्तफा का, अपना लो किरदार मेरे मुस्तफा का। तेरा नबी तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, दुनिया में भी तुझे बेसहारा नहीं रखेगा, आखिरत में भी तुझे बेसहारा नहीं रखेगा, कब्र में भी तुझे बेसहारा नहीं होने देगा। हर मकाम पर तेरी रहनुमाई फरमाने वाला तेरा रसूल है। अल्लाहु अकबर। आइए जी लगाइए, बात सुनेंगे आप? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नौजवान हजरत बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अभी तो शरारत कर रहे थे, मैं देख रहा था। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत नारा लगाइए, कोई जरूरी नहीं कि उठ करके आप सुनिए, कोई जरूरी नहीं कि हंगामा बर्पा कीजिए। मोहब्बत से सिर्फ सुनो को तेरा मौलवी तुमसे क्या कह रहा है। अपने बाप की बातें नहीं सुना रहा है, शरीयत की बातें सुना रहा है, इस्लाम की बातें सुना रहा है, मजहब की बातें सुना रहा है, कुरान का स्लोगन तेरे पास पहुंचा रहा है। गौर से मेरी बातों को सुनना। हजरत, एक फकीर से किसी ने पूछ लिया, तवज्जो से सुनिएगा, आप लोग सब सुन रहे हैं, कुर्सी वाले भी। सुभान अल्लाह। मुझको आपकी तरफ झांकना पड़ता है और अच्छा नहीं लगता है कि उधर झांक के देखें। कुर्सी लेके इन लोगों के करीब आ जाइए आप। जैसे लाइन वहां लगाए हुए हैं, यहाँ पे लाइन लगा करके आप बैठ जाइए कुर्सी लेके, ताकि करीब से मैं आपको देख सकूं, आपकी नजर से मेरी नजर मिले तो कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। बुरा मत मानिएगा, तकलीफ तो आपको होगी थोड़ी सी उठने में, मगर आइए, बड़ा अच्छा लगेगा दिखने में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनिएगा। फकीर से किसी ने पूछा, बताइए काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? फकीर से पूछा, फकीर से पूछा, अल्लाह वाले से पूछा, अल्लाह के वली से पूछा, बताइए काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? फकीर कामिल ने कहा, अरे ये तो बड़ा आसान है। कहा, आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते, आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते? बताइए फकीर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? उस फकीर कामिल ने जवाब दिया, सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, जो
काफिर होता है वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपनी तबीयत का मालिक होता है, वो अपना काम जो भी करता है अपनी तबीयत से करता है, वो चलता है अपनी तबीयत से, वो खाता है अपनी तबीयत से, वो सोता है अपनी मर्जी से, वो चलता है अपनी मर्जी से, सफर करता है अपनी मर्जी से। गोया जिंदगी का एक एक लम्हा अपने मन के मुताबिक गुजारता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारता। वो झूठ बोलना चाहता है झूठ बोल लेता है, तबीयत चाहती है फरेब देने की दे देता है, तबीयत चाहती है गद्दारी करने की कर देता है, तबीयत चाहती है नमाज छोड़ने की छोड़ देता है, तबीयत चाहती है गाली देने की गाली दे देता है, तबीयत चाहती है हराम खाने की खा लेता है। ये काफिर की जिंदगी है। काफिर वो होता है जो अपने मन का मालिक होता है, जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो अपनी तबीयत का मालिक होता है, जो चाहता है कर लिया करता है, जो चाहता है ख्याल होता है कर लेता है, जो इरादा करता है कर लेता है, जो उसके जहन में आता है वो कर लेता है। गोया अपने मन का काम करने वाला, अपनी तबीयत का काम करने वाला, अपनी मर्जी का काम करने वाला, वो काफिर का जहन है, वो काफिर की पहचान है। जो काफिर होता है अपने मन का मालिक होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, और जो मोमिन होता है वो अपनी मर्जी का काम नहीं करता बल्कि अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। हज़रात, मैं ये नहीं कहता कि आप काफिर वाली जिंदगी गुजार रहे हो, मगर सोच के जरा सा देखना कि हम क्या कर रहे हैं। जो मोमिन होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारता, जो मोमिन होता है रब की मर्जी की जिंदगी गुजारता, रब के मन के मुताबिक जिंदगी गुजारता। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए, क्या हम रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हम झूठ नहीं बोलते, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते नमाज हम नहीं छोड़ते, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते तिलावत हमसे नहीं छूटती, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते गाली के आदी नहीं होते, फरेबी तो नहीं होते, बदकिरदार तो नहीं होते, शराबी तो नहीं होते। अगर रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, जिंदगी का एक एक लम्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की रोशनी में गुजार रहे होते, मगर हम वो नहीं कर रहे हैं। किस लिए आए थे हमारे आका? किस काम की खातिर आए थे हमारे आका? इसी काम के लिए तो आए थे कि तुझे इंसान बनाया जाए, तुझे आदमी बनाया जाए। आदमी क्या, आदमी के अंदर आदमियत की रूह डालने के लिए मेरे मुस्तफा आए हैं, इंसान के अंदर इंसानियत की रूह डालने के लिए मुस्तफा आए हैं, इंसान को जहन्नम की राह से हटाकर जन्नत की राह पे लगाने के लिए मुस्तफा आए हैं। मगर हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो ऐसा सुना ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमारी बेढंगी चाल अब भी मौजूद है, हमारे जहन में आवारगी अब भी मौजूद है। मैं नौजवान दोस्तों से अर्ज करना चाहूंगा, नौजवान दोस्तों, आप जलसे जुलूस से ताल्लुक रखते हो, आप जलसे मनाते हो, जलसे सजाते हो, नबी की यादों की अंजुमन में आप जाया करते हो। मैं आपसे एक बात आज कहना चाहता हूँ, तुम इतने अनमोल हो ना, तुम इतने अनमोल हो, तुम इतने कीमती हो, शायद मुझे पता नहीं है कि तुम कितने अनमोल हो, तुम कितने कीमती हो, तुम्हें अपनी अहमियत का खुद अंदाजा नहीं है। शायद तुम ये सोचते होगे हमारी उम्र आवारगी की है, हमारी उम्र अभी गुनाहों की उम्र है, हमारी गुनाहों की उम्र है, अभी तो खताओं की उम्र है, अभी तो आवारगी की उम्र है, अभी तो अय्याशी की उम्र है। 30 साल जब हमारी उम्र हो जाएगी, 30 साल के बाद मस्जिद का रास्ता देखेंगे, 30 साल के बाद कुरान की तिलावत करेंगे, हम 30 साल की उम्र होगी तब कुरान की तिलावत के आदी बनेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इस वक्त 90% हमारे वो लोग नौजवान हैं जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल के बीच की है, 15 साल से लेकर 30 साल के बीच की जिनकी उम्र है वो 90% यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल के बीच की है, 1 मिनट के लिए भी नहीं बल्कि आधे मिनट के लिए आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। तो जिनकी उम्र 15 साल या है या 15 साल से 30 साल के बीच की है, जिनकी उम्र 15 साल से कम की है वो खड़ा नहीं होगा, जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा की है वो खड़ा नहीं होगा। देख लीजिए हजरत, 90% से भी ज्यादा लोग हैं। अब बैठ जाइए, आप मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, क्या आपको समझाना चाहता हूँ। आप बड़े अनमोल लोग हो, आप बड़े अच्छे लोग हो। कौन कहता है कि आप आवारागर्दी करते हो? कौन कहता है कि आप अय्याशी करने वाले लोग हो? आप भले कर रहे हो अय्याशी, मगर मैं कहता हूं कि आपकी उम्र अय्याशी की नहीं है, आपकी उम्र गुनाहों की नहीं है, आपकी उम्र खताओं की नहीं है, आपकी उम्र मक्कारी की नहीं है। आओ जरा जहन को हाजिर करो, तुम कितने अनमोल हो, तुम कितने अच्छे लोग हो, तुम कितने सच्चे लोग हो, तुम कितने काम के लोग हो, जरा सोच के देखो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया था, उम्र उस वक्त 27 साल की उम्र थी।
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब कलमा पढ़ा था 25 साल की उम्र थी। साद इब्न वक्कास ने जब कलमा पढ़ा था उम्र 17 साल की थी। हजरत मुआज बिन जबल ने जब कलमा पढ़ा था उस वक्त उनकी उम्र 16 साल की थी। और 16 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है। इसमें से आप ढूंढ लीजिए किस बच्चे की उम्र 16 साल की होगी, आपको हैरत होगी। 16 साल की उम्र है हजरत मुआज बिन जबल की। जब हजरत मुआज बिन जबल ने कलमा पढ़ा, मेरे मुस्तफा ने यमन का हाकिम बनाकर 16 साल के बच्चे को यमन का गवर्नर बना के भेज दिया। मैं कहता हूँ 16 साल का बच्चा है, अभी तजर्बा भी नहीं होगा, अभी तो शऊर भी नहीं होगा, मगर मेरे आका ने ज़हन दे दिया। तुम 16 साल की उम्र देख रहे हो, तजर्बा नहीं होगा, अरे बोझ उसके कंधे पे डाल दो, आज नहीं कल तजर्बाकार हो जाएगा। ये उम्र गुलामों का नहीं है, ये तो काम की उम्र है। 16 साल की उम्र काम की है, 20 साल की उम्र गुलामों की नहीं बल्कि बंदगी की। नौजवानों, अपने आप को संवारने की जरूरत है, अपने आप को निखारने की जरूरत है। तुम अपने आप को निकम्मा मत समझना, तुमको अपने आप को लाशऊर मत समझना, तुम अपने आप को आवारा मत समझना। तुम ये समझना कि हम ऐसी उम्र से गुजर रहे हैं कि ये उम्र बड़ी अनमोल है, ये उम्र बड़ी अनमोल है। अब आओ एक बात मैं बताऊं, तुम्हारी जो उम्र है उस उम्र के लोगों को मेरे आका ने कैसे माना है, कैसे मोहब्बत किया है, कैसे प्यार किया है इस उम्र के लोगों से। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मक्का की सरजमीन पर मैंने जब कदम रखा है और नबूवत का ऐलान फरमाया, जब मैंने नबूवत का ऐलान फरमाया, जब रिसालत का ऐलान फरमाया, मैंने कहा ए दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह एक है मान लो, मैं उसका रसूल हूँ तस्लीम कर लो। अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, मैं उसका रसूल हूँ मुझे रसूल मानो, मुझे नबी तस्लीम कर लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मक्का के रईसों ने नजरअंदाज कर दिया, चौधरीनियों ध्यान ही नहीं दिया, पैसे वालों ने नजरअंदाज कर दिया, बूढ़ों को कोई गरज ही नहीं। चले चले नौजवानों का काफिला आगे बढ़ा और मेरे साथ साथ चलना शुरू कर दिया, मेरे साथ चलना शुरू कर। आज भी दीन के काफिले की जरूरत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, बहुत कम वक्त आपके सामने मैं रहूंगा, कम वक्त में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है, अपने आप को संवारिए। आप नौजवान हो, आपकी जवानी की बड़ी कीमत है। जवानी तो सबको ना अच्छी लगती है जी, जवानी सबको बड़ी प्यारी लगती है। आपके अब्बू को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, आपकी अम्मी को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, आपकी बहन को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, आपकी दादी अम्मा को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, आपकी फूफी को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, आपकी बहू को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, आपकी बीवी को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, आपके यार को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है। याद रखना प्यारे नौजवानों, जहां तेरे अब्बू को तेरी जवानी अच्छी लगती है, तेरी माँ और बहन को तेरी जवानी अच्छी लगती है, वहीं सजदे को भी तेरी जवानी अच्छी लगती है, तकवे को भी तेरी जवानी अच्छी लगती है, तलावत को भी तेरी जवानी अच्छी लगती है, इबादत को भी तेरी जवानी अच्छी लगती है। तुम क्यों नहीं समझते हो अपने आप को? अल्लाह ताला हम सबों को हिदायत फरमाए, हम सबों को सिरातल मुस्तकीम पर चलाए। ये उम्र है संभल जाने की, ये उम्र है शऊर पैदा करने की, ये उम्र है अपने आप को नबी का गुलाम बना देने की। अभी ही बहक गए तो फिर नबी की गुलामी का सबूत हम कैसे पेश कर सकेंगे? हमारी उम्र जब खत्म हो जाएगी, ज्यादा उम्र हो जाएगी, जिम्मेदारी हमारे सर पे आ जाएगी, हमें तो वक्त ही फिर नहीं मिलेगा। बच्चों की कफालत करनी है, वालिदैन की खिदमत के लिए अलग वक्त निकालना है, इबादत के लिए आप सोचेंगे अब तो इबादत के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ऐ नौजवान दोस्तों, यही उम्र है जो अल्लाह की रजा हासिल किया जा सकता है, रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सकती है। आइए मैं अपनी थोड़ी सी बात बदलता हूं, तवज्जो है आपकी? 10 से 12 मिनट की तकरीर और करूंगा मैं। एक बार बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची बात आपके सामने करता हूं। गुस्सा आपको आ सकता है, बुरा लग सकता है, मगर लगे मेरा क्या कसूर है? सच तो बोलूंगा। बोलना चाहिए कि नहीं? सच सुनना भी चाहिए कि नहीं? मैं हिम्मत जुटा रहा हूं कि सच बोलूं, और आप भी हौसला पैदा कीजिए कि हम सच सुने। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है,
कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। सुभान अल्लाह। माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया। माल की ज्यादा तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। यहाँ तक के कब्र तक जा पहुंचे। पूरी जिंदगी माल 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 करते रहे, दौलत 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 करते रहे, पैसे 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 जमा करते रहे। पूरी जिंदगी यही मामूल रहा, दौलत के चक्कर में रहे, हिलाकत की तरफ चले गए, तबाही की तरफ चले गए। अल्लाह फरमाता है यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। कमाया, बहुत कमाया, जायज है कि नाजायज है कोई फर्क नहीं पड़ता, लाओ समेट। हराम है कि हलाल है कोई फर्क नहीं पड़ता, लाओ जल्दी समेटो, जमा करो। क्यों? बच्चे ऐश करेंगे, बच्चों के ये काम आएंगे, ये दौलत। तेरी आंखें बंद हो गई, जो जमा किया था तेरे बच्चों के लिए रहा, तेरे बच्चे इस्तेमाल करते रहे और बच्चे भी इतने हरीस निकले कि बच्चों का भी वही हाल। जायज है कि नाजायज, लाओ समेटो, जमा करो। हलाल है या हराम, लाओ जमा करो। वो भी जमा ही करने के चक्कर में रहे। कुछ दिनों के बाद उनकी भी आंखें बंद हो गई। दौलत जहां थी वहीं रह गई, पैसा जहां था वहीं रह गया, माल जहां था वहीं पड़ा रह गया। अल्लाह फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। अब एक सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब तो क्या माल ना कमाए, पैसे ना कमाए, रुपए ना कमाए? मैं कहता हूँ नहीं नहीं, गलत तरफ मत जाना आप, रॉन्ग आंसर मत निकालना आप। पैसे कमाओ, दौलत कमाओ, रुपए कमाओ। आए हाय हाय, तुम अगर रुपए नहीं कमाओगे, गरीबों का सहारा कौन बनेगा? लाचारों मजबूरों का सहारा कौन बनेगा? बेवाओं को सहारा कौन देगा? तुम पैसे नहीं कमाओगे, मस्जिद की तामीर कहां से होगी? तुम पैसे नहीं कमाओगे, मदरसे की तामीर कहां से होगी? तुम पैसे नहीं कमाओगे, मदरसे के बच्चे की कफालत कैसे होगी? तुम पैसे नहीं कमाओगे, तुम्हारे मुआशरे की बेवाएं हैं, उनकी मदद कौन करेगा? पैसे जमा करो, पैसे कमाओ, मगर कदम कदम पे ख्याल ये रखना, पैसे इसलिए कमा रहा हूँ कि पैसे की वजह से अल्लाह की रजा हासिल करना है, माल की वजह से अल्लाह की रजा हासिल करना है, दौलत से हमें अल्लाह की रजा हासिल करना है, दौलत से हमें रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है। हम दौलत कमाएंगे मगर अल्लाह की नाराजगी मोल नहीं लेंगे, हम दौलत कमाकर अल्लाह की रजा हासिल करेंगे। अल्लाह फरमाता है कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक किया, यानी माल की कसरत, सिर्फ कसरत पे ध्यान रहा, अल्लाह की रजा पे आपका ख्याल न रहा, अल्लाह की रजा की तरफ तवज्जो न रही। कमाओ दौलत मगर अल्लाह की रजा की खातिर कमाओ, वो दौलत तुझे तबाही की तरफ नहीं ले जाएगी, बल्कि वो दौलत तुझे जन्नत की राह पे लगा देगी। हम दौलत कमाते हैं और दौलत की वजह से हम जहन्नम की राह पे लग जाते हैं। मैं आपसे ये कह के रुखसत होना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों याद रखना, ऐसी दौलत को पाँव की ठोकर मार दो जो तुझे जहन्नम की राह पे ले जाए, ऐसी दौलत को कलेजे से लगा लो जो दौलत तुझे खुदा की रजा हासिल करा दे, जो दौलत तुझे जन्नत की राह पे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जलसे मिलादुन नबी, जिंदाबाद, जलसे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे दौलत रिसालत। दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों का आदी हो जाता है। अगर सच बोल रहा हूं तो सपोर्ट करना। दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों का आदी हो जाता है। दौलत और बढ़ती है, इंसान खताओं का आदी हो जाता है। दौलत बढ़ती है, आदमी शराबी हो जाता है। दौलत बढ़ती है, आदमी जुआरी हो जाता है। दौलत बढ़ती है, आदमी फाहिशा के अड्डे पे जाने का आदी हो जाता है। दौलत बढ़ती है, इंसान अय्याश हो जाता है। दौलत बढ़ती है, इंसान जहन्नम में जाने वाला काम कुछ करना शुरू कर देता है। दौलत बढ़ती है, इंसान शराबी होता है। दौलत बढ़ती है, इंसान जहन्नम की राह पे चलना लगता है। दौलत बढ़ती है, आदमी जुआरी हो जाता है। दौलत बढ़ती है, आदमी बदकार हो जाया करता है। दौलत बढ़ती है, आदमी ज़िनाकार हो जाया करता है। और जरा करीब कर दो, हमारी माँ बहनों को भी सुनना चाहिए, हमारी माँ बहनें भी सुने। हमारे समाज का हाल ये है, दौलत हमारे घर बढ़ती है, हमारी माँ बहनों का आंचल सर से उतरने लगता है। हमारी माँ बहनों का आंचल सर से उतरने लगता है। दौलत बढ़ती है तो सर से दुपट्टा सड़क के कंधे पे आ जाता है। दौलत बढ़ती है, हमारी माँ बहनों के कपड़े छोटे होने लगते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी दौलत को ठोकर मार दो जो तुझे रसूलुल्लाह की नाराजगी
का सबब। क्या कहना सर, जिंदाबाद हक है। ऐसी दौलत कमाने की जरूरत है जो दौलत अल्लाह की रजा हासिल करा दे। क्या बोलो, तजर्बा नहीं है ये? तजर्बा है कि नहीं? सच बोल रहा हूं कि नहीं? माँ बहने जरा गौर से सुने। आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा अपनी माँ बहनों से कुछ कहूँ। वो तो ऐसे ही मसरूफ रहती है, पढ़ती तो नमाज कुछ लोग पढ़ती होंगी हमारी माँ बहनें, कुछ तो पढ़ती ही नहीं है। उनका हाल तो ये है। मैं आपसे ये कहूँ, दौलत बढ़ती है तो तुम्हारा जहन बहकता है। दौलत, तेरे शौहर के पास दौलत बढ़ती है, वो खुशी में तुझसे जब खुश होता है तो अपनी बीवी को हर शौहर 200-400 रुपये दे दिया करता है, लो अपनी मर्जी से खर्च करना। बोलिए सच है कि नहीं? नौजवानों को पता नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी हुई उन्हें पता है। खुश होता है तो 200-400 रुपये दे देता, लो अपनी मर्जी से खर्च करना। तुम राशन ला दिया है, स्कूल का फी दे दिया है, बिजली बिल भी दे दिया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये बचे हुए हैं, थोड़ा तुम भी खर्च करो अपनी मर्जी से। अगर 50,000 शौहर कमाता है तो 1,000 रुपये भी दे देता है। अगर लाख रुपए उसकी महीने की आमदनी हो तो 10,000 भी अपनी बीवी को दे देता है, लो अपनी मर्जी से खर्च करना। क्या करती हैं हमारी माँ बहनें? गौर से सुनिएगा आप, सच्ची बात कह रहा हूँ। हमारी माँ बहनें फिर मार्केट निकल जाती हैं, बाजार निकल जाती हैं, मेकअप का सामान खरीद करके लाती हैं, और कभी कभी कोई निकाब भी खरीद के लाती हैं, मगर ऐसा निकाब खरीद के लाती हैं जो इंसान को बेनकाब कर दिया करता है। ऐसा निकाब खरीद के लाती हैं जो बेनकाब कर दिया करता है। मैं अपनी माँ बहनों से ये बताना चाहता हूँ, ऐसे निकाब खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम आती हो बाजार से, निकाब भी लेके आती हो, ख्याल ये नहीं होता कि पर्दे में रहे। निकाब खरीद कर लेकर आती हो तो ख्याल ये होता है जब हम चले तो कोई देखने वाला देख कर कहे इसका हिजाब बड़ा खूबसूरत है, इसका निकाब बड़ा खूबसूरत है, इसका निकाब बड़ा खूबसूरत है। वो इंसान को बेपर्दा कर दिया करता है वो निकाब। मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ लाओ खरीद करके मेकअप का सामान, बनने संवरने का सामान खरीद के लाओ। फिर क्या करती हो तुम? बनती संवरती हो, फिर मेकअप करती हो, अपने आप को संवारती हो, या तो किसी मेले में चली जाती हो, या तो फिर किसी शादी की महफिल में जाती हो। और जाती हो तो तेरा तसव्वुर ये रहता है मेरा हुस्न कोई देखे तो चर्चा हो समाज में, फला की बीवी बड़ी अच्छी है, फला की बीवी बड़ी खूबसूरत है। मैं अपनी माँ बहनों को एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ, ऐ मेरी माँ बहनों, अगर तेरा शौहर खुश हो करके कभी 1,000-2,000 तुम्हें दे दे तो मेकअप का सामान खरीद के लाना, जरूर बनना संवरना, अपने हुस्न को, अपने दिखावे को, मगर किसी दूसरे के लिए मत रखना। इसलिए मेकअप करना कि मेरा शौहर शाम को जब दरवाजे में दाखिल होगा मेरे हुस्न पे नजर पड़ेगी, मुझ पे लूट जाएगा, मुझ पे निसार। क्या कहना, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, माशाल्लाह, जिंदाबाद। अगर इस ख्याल से तुम मेकअप करोगी कि शौहर को खुश करना है तो खुदा की कसम जिंदगी भर तेरे शौहर की निगाह फिर किसी गैर औरत पर नहीं उठेगी। जब भी तेरे शौहर की निगाह उठेगी तेरे ही हुस्न पे निगाह उठेगी, तेरे खूबसूरती पे निगाह। जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह। माँ बहनों, तुम समझ जाओ ना, तेरा बेटा भी समझ जाएगा, तेरा शौहर भी समझ जाएगा, तेरा भाई भी समझ जाएगा। तेरे पास वो कमाल है कि तुम नमाजी हो जाओ, कुरान की तिलावत के आदी हो जाओ, और फिर तुम खाना जब बनाओगी ना तो उस खाने की बरकत ये होगी कि एक नमाजी के हाथ की पकी हुई रोटी जब शौहर खाएगा वो नमाजी हो जाएगा, बेटा खाएगा वो नमाजी हो जाएगा, गुनाहों का आदी होगा तो वो तौबा कर लेगा। मगर तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम शिकायत लिए लेके आती हो हजरत, अक्सर इमाम साहब के पास माँ बहनें आएंगी, हजरत इन दिनों मेरा शौहर न बहुत टेंशन में रहता है। क्यों, क्या टेंशन हो गया? हजरत क्या बतावें, खर्चा बड़ा है, आमदनी कम है, लेकिन ऐसा लगता है कमाता तो बहुत है मगर दिखता नहीं है, इधर से आता है इधर चला जाता है। शौहर तेरा टेंशन में है तो बड़ी फिक्र हो गई तुझे, चली गई तावीज लेने के लिए, चली गई दुआ करवाने के लिए। मेरी माँ बहनों में एक नुस्खा देता हूँ, एक तावीज बता के जाता हूँ। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, उलमाए किराम बताते रहते हैं। तुम कहती हो कि बरकत नहीं होती, तुम सिर्फ फज्र की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना और नमाज फज्र अदा करने के बाद तुम सूरह यासीन शरीफ की तिलावत के आदी हो जाओ।
बेबरकती खत्म हो जाएगी और बरकत ही बरकत नजर आएगी। सुभान अल्लाह मगर बेशक। क्या कहती है माँ बहनें मालूम है? क्या कहें हजरत, सुबह उठती हूँ ना, झाड़ू लगाती हूँ, आंगन साफ करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, शौहर के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, बेटा स्कूल जाता है उसके लिए टिफिन बनाती हूँ, वक्त गुजर जाता है, टाइम नहीं मिल पाता। मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, आंगन की सफाई बाद में करना, बर्तन की सफाई बाद में करना, पहले अपने दिल की सफाई कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने दिल की सफाई पहले करो, फज्र की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। जितनी देर में तुम आंगन और बर्तन और नाश्ता और टिफिन तैयार करती थी, अगर तुम तिलावत के आदी हो जाओ, आज वक्त से पहले तेरा सारा काम हो जाएगा। वक्त से पहले तेरा सारा काम हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। टाइम मेरा खत्म होने को है, 2-3 मिनट बचा होगा लगता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये उन्वान मुकम्मल बात नहीं हो पाई, मैं किसी नतीजे तक पहुंच भी नहीं पाया। अभी कोई नतीजा कहाँ सामने आया है? कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, और कैसे कामयाबी है माल में ये तो बताना अभी रह गया। माल कैसे इंसान को तबाही से बचाता है, हिलाकत से बचाता है, ये तो बताना अभी बाकी रह गया। चलिए, कभी जिंदगी ने वफा की और आपने याद कर लिया, कभी तो सिर्फ याद दिलाइएगा कि मौलवी यहीं तक तो कहा ही था, यहाँ से बोलो क्या कहना है। बस ये कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरी माँ बहनों, तुम पर्दे का ख्याल जरूर रखना, पर्दे का ख्याल जरूर रखना। पैसे अपने शौहर से पा करके बहकने की जरूरत नहीं है, बेपर्दगी की जरूरत नहीं है। निकाब भी ऐसा खरीद के लाना ताकि तुझे पर्दे में वो रहने दे, तुझे पर्दे में रखे, बेपर्दा ना होने दे तेरा निकाब तुझे। अपनी जुल्फों को खोल के ना चला करो, अपने घर में भी अपने सर से दुपट्टा ना उतरने दिया करो। तुम ये सोचती हो कि घर में तो कोई नहीं है, सिर्फ मेरा शौहर है, मेरा बेटा है, सर से दुपट्टा उतर जाता है, मगर शायद तुझे पता नहीं, तेरे घर में हमेशा रहमत के फरिश्ते रहते हैं। जब तेरे सर से दुपट्टा हटता है तो फरिश्ते तेरे घर से बाहर चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। दुपट्टे का ख्याल रखना। तुम्हें तो ये भी फिक्र नहीं होती कि मेरे सर के बाल गैर महरम देख रहे हैं। दौलत पाती हो बहक जाती हो, दौलत पाती हो गुनाहों का आदी हो जाती हो। 1 मिनट से 2 मिनट की एक बात है, अगर आप कहें तो कह दूं, ईमान ताजा हो जाएगा। और यहीं पे बात खत्म कर देता हूं। बादशाह हारून रशीद कितना बड़ा बादशाह होगा। आहा, उसकी बीवी का नाम था मलका जुबैदा। वो भी अपनी बीवी से खुश होता होगा, पैसे देता होगा और अपनी हैसियत के मुताबिक देता होगा। न जाने कितना पैसा होगा मलका जुबैदा के पास, अभी ये बात छोड़ दीजिए। मगर वो मलका जुबैदा एक रोज सर पे दुपट्टा बांध करके घर में बैठी हुई थी। अचानक हारून रशीद आ पड़े तो देखा सर में दुपट्टा बांधी हुई है। मलका जुबैदा, अरे क्यों दुपट्टा उतारो, क्यों सर में दुपट्टा बांध रखा है? दुपट्टा बांध दिया था, दुपट्टा उतार दिया। सर से दुपट्टा हटाया तो देखा हारून रशीद ने कि सर में बाल नहीं है, बाल को छिलवा दिया है, बाल को मुंडवा दिया है, बाल सारा सर से उतरवा दिया है। हारून रशीद मोहब्बत करते थे अपनी बीवी जुबैदा से, रोने लगे हारून रशीद। मलका जुबैदा, क्या गजब कर दिया, क्या कयामत नहीं आ गई? ए मलका जुबैदा, क्या कर दिया तुमने? अपने बालों को क्यों मुंडवा दिया, सर से बालों को क्यों उतरवा दिया, अपनी जुल्फों को सर से क्यों उतरवा दिया? वजह क्या हो गई कि सर के बाल तुमने मुंडवा दिया? ए जुबैदा, तेरी जुल्फें बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी खूबसूरत तुम्हारी जुल्फें थी। मैं आता था घर, तेरी जुल्फों को देखता था, तुझ पे निसार हो जाता था। ए मलका जुबैदा, बताओ क्या जरूरत पड़ गई? हारून रशीद रोता जा रहा है और अपने दर्द की कहानी को सुनाता जा रहा है। चुप हो करके वो सुनती रही, जुबैदा सुनती रही, उनकी भी आंखें अश्कबार हो गए। अब जुबैदा कहती है, हारून रशीद अब खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए, प्यार की कहानी तो सुनो, मोहब्बत की कहानी तो सुनो। हाँ जुबैदा, बताओ क्या तेरे प्यार की कहानी है? क्यों तुमने बालों को मुंडवा लिया? बात खत्म कर रहा हूँ, क्यों मुंडवा दिया बालों को? जुबैदा क्या बताऊं, मैं गुस्ल करके अपने छत पर चली गई, अपने बालों को धूप में सुखा रखी थी, अपने बालों को धूप में सुखा रखी थी, गुस्ल करके छत पे गई, बालों को सुखा रखी थी। इसी दरमियान मुझे महसूस किया मेरे पीछे कोई है। जैसे ही मैंने पीछे झांक करके देखा, मेरी छत के बगल में एक छत, उस छत
छत पे एक नौजवान खड़ा था, मेरे बालों की तरफ झांक रहा था, मेरे बालों को देख रहा था, मेरी जुल्फों को देख रहा था। बादशाह हारून रशीद क्या बताओ, मैंने जब इस मंजर को देखा फौरन नीचे उतर गई, और नीचे उतर गई सारा बाल मैंने मुंडवा दिया, सारा बाल अपने सर से उतरवा दिया। मैंने इन बालों को अपने सर से इसलिए उतरवा दिया कि जिन बालों पे गैर महरम की नजर पड़ गई हो, अब वो बाल मेरे शौहर के काबिल नहीं है, मेरे शौहर के काबिल। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, जरा सोच के देखो तुम क्या करती हो। तुम्हारे बालों को न जाने कितने गैर महरम देखते होंगे, और जिस तरह अगर कोई बुरी नजर से देखता है शैतान हावी होता है। इन बातों से परहेज करना चाहिए। कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। अल्लाह ताला माल को अल्लाह की रजा का सबब बना दे, हमारी दौलत को रसूलुल्लाह की खुशनुदी का सबब बना दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें वो माल दे जिससे हम तेरी रजा हासिल करें, हमें वो दौलत अता फरमा जिससे हम तेरे महबूब को राजी कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा कहीं पर कोई लफ्जिश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ फरमा और मेरी तौबा को अपने महबूब के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माजरत के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ कि आप लोगों को किसी नतीजे पर मैं नहीं पहुँचा पाया। रही जिंदगी तो फिर कभी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़िए।